दर्द का रिश्ता होता है। सवाल तो ये भी उठ रहा है भैया कि अगर फूफा जी इतने ही ईमानदार इंसान है तो आधे जमीन के मालिक खुद क्यों बन बैठे हैं? वो लोग ये सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि अगर मुझे जमीन का लालच होता तो मैं वो 3 एकड़ जमीन बेचकर एक पाई उनके नाम पर क्यों करवा। सुरभि, अपनी जुबान को लगाम दो। कदम तुम्हारे लड़खड़ा रहे हैं और जुबान को लगाम मैं दूं? क्या तुम अपने पापा से पूछ कर आए हो कि तुम वैभव के साथ रात गुजारने के लिए आए हो? तुम्हारी जैसी लड़कियां, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ कलंकित होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता उन्हें। सुरभि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सुरभि। चिल्लाइए मत वैभव। पत्नी पर चिल्लाने और हक जताने से पहले उसे प्यार देना जरूरी होता है। और आप तो शायद सम्मान के भी लायक नहीं है। जो आदमी अपने खानदान के सम्मान की परवाह नहीं करता वो तो शायद किसी के भी सम्मान के लायक नहीं है। और तुम प्यार की बात कर रही हो? अरे प्यार की पवित्रता को तुम क्या समझोगी? एक शादीशुदा मर्द के साथ संबंध रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? घर जाकर अपने पापा से जरूर पूछना कि शादीशुदा मर्द के साथ संबंध रखने वाली लड़कियों समाज में क्या कहा जाता है। जरूर पूछ लेना शिखा, ताकि तुम्हारा जो इज्जतदार होने का गुमान है ना वो खुद ब खुद उतर जाए। आज तो आपने सारी हदें पार कर दी वैभव। आज सवाल मैं पूछूंगी आपके माँ जी और पापा जी से कि मेरे संस्कारों की तो बहुत तारीफ किया करते थे, फिर आपको जो संस्कार दिए हैं उसका क्या हुआ? माँ जी, क्या बात है सुरभि? क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? माँ जी आज तो हद हो गई। आज फिर वैभव शिखा को लेकर घर में आए। क्या? हाँ, और माँ जी इसमें बदनामी घर की भी तो है, पूरे खानदान की है। अब बात तो संस्कारों की भी तो होती है। शिखा को कौन सा संस्कार? ये संस्कार नहीं, तुम्हें और मुकुंद प्रसाद को सिखाए जाने वाला एक सबक है। अपनी अय्याशियों को सबक का नाम देकर आप सच को छुपा नहीं सकते वैभव जी। अरे इन बहानों से आपकी बदनामी धुल नहीं जाएगी। सारी बदनामियां धुल जाएंगी जिस दिन तुम इस घर से जाओगी ना, सारी बदनामियां धुल जाएंगी। और तुम्हें तो इस घर से जाना ही होगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वैभव, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है, अपने भगवान पर भरोसा है,
अपने संस्कारों पर भरोसा है। मैं आई तो थी इस घर में जाने के लिए, लेकिन अब इस घर के साथ जो बंधन बन गया है वो मरते दम तक टूट नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सुहागन की ससुराल से सिर्फ अर्थी उठती है। इसलिए इस घर से निकालने का ख्वाब आप भूल ही जाइए। पता है माँ, इसने आज शिखा के ऊपर हाथ उठाया। शर्म आनी चाहिए वैभव आपको। पता है माँ जी, इनके सामने इस गैर लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया, इनके सामने, और ये देखते रह गए। मजबूरन इसका जवाब मैंने दिया। ये लड़की मुझे नौकरानी बुला रही थी। आपको समझाना चाहिए था ना वैभव कि मैं इस घर की बहू हूं। ख्याल रखिएगा वैभव, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो जुल्म खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सुरभि, तुम पर इस शिखा ने हाथ उठाया? हाँ, तो इससे पूछे नहीं से क्या कहा था? वो तो मैं अब भी कह रही हूँ शिखा, मुझे अफसोस तुम पर नहीं, तुम्हारे घर वालों पर होता है कि यही है भारतीय संस्कृति, यही है तुम्हारा कल्चर, यही संस्कार है तुम्हारे। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें संस्कार दिए होते तो आज तुम इस वक्त इस घर में नहीं रहती। सुरभि, आज जो भी तुमने किया सुरभि, बहुत गलत किया। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी तुम। पछता तो मैं रही हूं वैभव, पछता तो रही हूं मैं अपनी गलती के लिए। आप मेरे पति हैं वैभव, आपके जुल्म मैं सह लूंगी, लेकिन कोई और गैर लड़की आकर मुझे इस तरह से जलील करे, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। वैभव को समझाइए माँ जी, उसे समझाइए, क्योंकि सच पर विश्वास मेरा आज भी कायम है। क्या सोच रहे हो वैभव? माँ, मैं पापा से बात करने आया था। सुरभि के जरिए हम मुकुंद प्रसाद को मजबूर करना चाहते थे, लेकिन अब तो सुरभि हमें अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रही है। पहले तुम्हें ये समझना होगा वैभव कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है या गलत। माँ, अब सुरभि की सच्चाई भूल गई? बहू होने के नाते खुद को सबसे बड़ी दावेदार साबित करना चाहती हो। उसका हौसला तो बढ़ता ही जा रहा, और अब उसे इस घर से निकालना ही होगा। पहले मेरी बात का जवाब दो वैभव। मैं पूछती हूँ, शिखा को इस वक्त घर पर लाने की क्या जरूरत थी? कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसकी पत्नी के रहते हुए किसी गैर लड़की को घर लेकर आए और उसके सामने उसे जलील भी करे।
सुरभि का कहना गलत नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो हमारे परिवार की बदनामी है, हमारे खानदान की बदनामी है, और मैं ये किसी को भी नहीं करने दूंगी वैभव। माँ, आप तो उसी का पक्ष लेती है बस। मैं किसी का पक्ष नहीं लेती वैभव, और अगर मुझे उसका पक्ष ही लेना होता तो मैं उसी से कह देती कि अपने फूफा से एक धमकी और दिलवा दे। उस धमकी के बाद जो तुम कर रहे हो वो सब बंद हो जाता, क्योंकि यही कहकर तुम सब कर रहे हो ना कि दादी माँ को वापस लेकर आना है। माँ, मैं इस बात को भूल नहीं सकता कि सुरभि फरेब करके इस घर में आई। वो चाहे जो कुछ भी करके आई हो, लेकिन उसने शादी की है तुम्हारे साथ, 7 फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ। 7 फेरों को तुमने मजाक समझा हुआ है, शादी के बंधन को खेल समझ रखा है क्या? ऐसे बंधन बनते हैं और टूटते हैं, जिसमें कोई दिल का रिश्ता ही ना हो। जहां दिल का रिश्ता ना हो वही तो दर्द का रिश्ता कहलाता है। माँ, आपको मालूम है कि वो मुकुंद प्रसाद से मिली हुई, फिर भी आप उसे बहू बना के रखना चाहती हैं? हाँ, और अगर सुरभि गलत है तो ये बंधन मैं खुद तोड़ूंगी। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो वैभव, अगर कल को ये साबित हो जाए कि सुरभि के फूफा मुकुंद प्रसाद गुनहगार नहीं है, सुरभि गुनहगार नहीं है, तो क्या करोगे? आज तुम शिखा के साथ इस कदर आगे बढ़ रहे हो कि उसे अपने घर लाने लगे हो। अगर सुरभि निर्दोष साबित हो जाए तो शिखा को छोड़ पाओगे तुम? वैभव, इतना आगे मत बढ़ो कि पीछे लौटना ही मुश्किल हो जाए। पता नहीं ये बदलते दौर का असर है या कुछ और, या ये जो कुछ भी हो रहा है ये मां के ना होने की वजह से हो रहा है। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं वैभव की बात कर रहा हूं सरस्वती। मैं खुद आज तक भाई साहब के सामने प्यार मोहब्बत की कोई बात तक नहीं कर पाया, और ये वैभव खुलेआम शिखा को लेकर इस घर में आ रहा है। ओहो, वो तो सुरभि को सबक सिखाने के लिए है। तो क्या सबक सिखाने के लिए ये जरूरी है कि घर के संस्कारों को मिटने दिया जाना चाहिए? सरस्वती, शुक्र करो कि पूर्णिमा खुशबू घर में नहीं है। अगर वो दोनों होती तो उन दोनों पर क्या असर होता, तुम बताओ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पूर्णिमा और खुशबू तो सुरभि की असलियत जानती है ना, और फिर वो जरूर समझती कि वैभव अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो क्या सोचकर कर रहा है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि वैभव जो कुछ भी कर रहा है वो सोच समझकर कर रहा है। वो सुरभि को तोड़ने और मजबूर करने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि सुरभि मुकुंद प्रसाद को ये बताकर मजबूर कर सके। हाँ, बिल्कुल यही बात है। सरस्वती, वैभव तो सुरभि को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शिखा ये सब कुछ क्यों कर रही है। क्या वो भी वैभव की तरह नाटक कर रही है? ये वाकई में नाटक है या सच्चाई कुछ और है? हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? देखो सरस्वती, शिखा ऐसी लड़की तो नहीं कि वो नाटक करके बदनामी का दाग अपने सर पर ले ले। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं मानता। या कहीं ऐसा तो नहीं कि शिखा खुद इस
घर की बहू बनने के सपने देख रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि चंदन जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। दर्द का रिश्ता होता है कि शिखा खुद इस घर की बहू बनने के सपने देख रही हो? या वैभव और शिखा में कोई संबंध हो? जब तुम इस घर की बहू बन जाओगी तो इस घर में जितने भी मेहमान आएंगे उनका स्वागत करना तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी ना। बहू, ये आप क्या कह रही हैं आंटी? इस लड़की को आप अपने घर की बहू बनाएंगी? मुझे लगता है इस घर को ऐसी ही बहू चाहिए थी और भगवान ने सोच समझकर इसे यहाँ भेज दिया। मैं तो ये चाहती थी कि वैभव की शादी सुरभि से ही हो। चलिए मैं निकलती हूँ। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी लगता है वैभव और शिखा के बीच कुछ तो बात जरूर है। अगर ऐसा है तो बात और उलझ सकती है सरस्वती। एक तरफ मुकुंद प्रसाद हमारा दुश्मन बना बैठा और मैं नहीं चाहता कि कालरा भी हमारा दुश्मन बन जाए। सब जानते हैं, सबको पता है कालरा अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। नहीं सरस्वती, हमें वैभव को समझाना होगा। समझाना होगा कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। ये लीजिए चाय। चंदन का फोन आया था क्या? हाँ, वो सुबह ही दिल्ली पहुंच गया। देखो, वो दिल्ली गया किस काम से है? वो तो मुझे भी नहीं पता। कल आप जमीन की बात कर रहे थे कि कैसे वैभव और उसके घर वालों को अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाया जाए, तभी चंदन बाहर से आया था और कह रहा था कि वो दिल्ली जाएगा। वहाँ वो अमरनाथ के घर भी जाने वाला है क्या? भगवान जाने। चंदन भी तो परेशान है। वो खुद को जिम्मेदार मानता है, हम दोनों से भी ज्यादा, कि उसी की वजह से सुरभि की ये हालत हुई है। वो तो ठीक है भावना, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चंदन जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। वो जाना चाहता था, इसलिए ना ही मैंने उसे कोई सवाल किया और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। वो जो चाहता है वो करने दीजिए। कई बार हमारी समझदारी ही हमारी रास्ते की रुकावट बन जाती है। लेकिन भावना, वो जो करना चाहता है करने दीजिए ना। वैसे भी हम पर क्या कम मुसीबतें टूटी है? आगे भी कोई मुसीबत आएगी ना तो बर्दाश्त कर लेंगे हम। अगर उसका फोन आया तो ये पूछ जरूर लेना वो कहां पर है और किस काम से है। हमें तो मालूम होना चाहिए ना। चलो मैं अब दुकान के लिए निकलता हूँ, दोपहर को खाने पे मिलते हैं। जी। देखो सुरभि, कल इस घर में जो भी कुछ हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए कि सबकी शिकायतें क्या हैं और वो शिकायतें दूर कैसे होंगी। ना मैं किसी की सोच बदल सकती हूँ, ना ही अपनी तकदीर। मुझे सिर्फ मेरे ईश्वर पर
अपने कर्मों पर भरोसा है। मैं भी तकदीर के फैसले का ही इंतजार कर रही हूँ। ये तकदीर मुझे क्या देने वाली है। तुम जाओ सुरभि। सुरभि, नमस्ते आंटी। तुम कौन हो? जी मैं चंदन। मुकुंद प्रसाद का बेटा। क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये पैर वैर छूने का क्या नाटक है? अंकल शायद यही मेरे संस्कार। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारी नजरों में तुम अपने पिता मुकुंद प्रसाद चौरसिया की अच्छी छवि बनाना चाहते हो। दर्द का रिश्ता होता है। और ये पैर वैर छूने का क्या नाटक है? अंकल शायद यही मेरे संस्कार। तुम्हारे पिता मुकुंद प्रसाद चौरसिया का तो फरेब देख चुका हूं। अब अपना संस्कार दिखाने आए हो हमें? किस लिए? क्योंकि तुम्हारी बहन हमारे घर में है इसलिए? अंकल आज तक आपने जो भी देखा सब गलत ही देखा। मेरे पापा कहते हैं कि ये इंसान की फितरत है कि जब वो किसी के बारे में गलत सोच लेता है तो उसे उसकी सिर्फ गलतियां ही नजर आती हैं। और मेरे पापा की छवि आप लोगों के सामने गलत ठहराई गई। आप लोगों ने जो भी सोचा है वो आज तक गलत ही सोचा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारी नजरों में तुम अपने पिता मुकुंद प्रसाद चौरसिया की अच्छी छवि बनाना चाहते हो। तुमने तो हमारी जमीन हासिल कर ली। अब इस फरेब से क्या हासिल करना चाहते हो? नहीं अंकल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। दौलत और प्यार में से कोई एक ही चीज हासिल हो सकती है। यहाँ मेरी जिंदगी दुश्वारियों के जाल में फंसकर रह गई है। नहीं मेरी बहन, दुश्वारियों के इस जाल से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हाँ सुनील, मैं तुम्हें दिल्ली भेजना चाहता हूँ। तुम वहां रहकर बांके लाल के साथ काम करोगे, लेकिन मेरे आदमी।